Hello students, welcome to Dia Educate. Smart Mind, Smart Solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. Diya ma'am सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अनअकैडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईवीएस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. So students, let's start with the class 9 science chapter number 1, matter in our surroundings, question bank. In the previous video we have covered the theory part, and in this video we will cover the question answers from that theory session. So the first question we have is, anything can be called matter if it has mass only, it occupies space, both A and B, or neither A nor B. तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैटर क्या होता है? मैटर इज द सब्सटेंस which has mass and occupies space. So it is both A and B. So option C is correct for this question. Next is, which of the following is not मैटर? मैटर जैसे कि अभी मैंने बताया, जिसके पास मास होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. तो एयर, आलमंड्स, लव, मिल्क, इनमें से क्या मैटर नहीं है? देखो, एयर और जो लव है, अब ये दोनों के दोनों तुम कहोगे ना मैम एयर भी तो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है. एयर ऑक्यूपाइज सम स्पेस. अगर आप एक जार को क्लोज कर देते हो तो उस जार के अंदर एयर प्रेजेंट है. एयर ऑक्यूपाइड दैट स्पेस इन द जार, राइट? इट हैज सम मास, जो कि बहुत कम होगा लेकिन होता जरूर है. एयर बिकम्स डेंसर, राइट, समटाइम्स. सो बट लव हियर इज, इट इज जस्ट अ फीलिंग. लव एक फीलिंग है, इसका ना कोई मास है, इसकी ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है. अब ये मत बोलना मैम लव ने दिल में स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? तो जो लव है, इट डज नॉट हैव एनी
space, it does not have any mass, so love is not a matter. The next question is, which of the following is not matter? अब इनमें से matter क्या नहीं है? Right? Hate, platinum, pain, wisdom. अब इनमें से मैटर क्या नहीं है? हेट क्या होती है? नफरत. क्या नफरत की कोई स्पेस होती है? क्या नफरत का कोई मास होता है? ऐसा तो नहीं है मेरे को 10 ग्राम नफरत है, मुझे 1000 ग्राम नफरत है, ऐसा तो नहीं होता. जो पेन होती है, ऐसा तो नहीं होता कि मेरे को अभी ना 10 लीटर पेन हो रहा है, 12 लीटर पेन हो रहा है ना. विजडम आपकी जो होती है वो भी तो ऐसे हम तोल नहीं सकते ना, मुझे इतनी विजडम है मेरे अंदर, है ना. लेकिन प्लैटिनम एक चीज है, एक मेटल है जो क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके पास मास भी है. तो इनमें से सिर्फ प्लैटिनम ही एक मैटर है. सो ऑप्शन ए, सी, डी तीनों क्या है? मैटर में काउंट नहीं होंगे. द नेक्स्ट इज, स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे बट नॉट दैट कोल्ड फूड बिकॉज. अब देखो, गरम खाने की खुशबू हमारे तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू हम तक नहीं पहुंचती. क्यों? जैसे कि थ्योरी सेशन में हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि जब हम अगरबत्ती को नॉर्मली अगर रख देते हैं तो वो इतनी जल्दी उसकी स्मेल नहीं घूमती पूरे रूम में, लेकिन अगर अगरबत्ती को मैंने जला दिया तो उसकी स्मेल इन सेकेंड्स पूरे रूम में आ जाती है. क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं गरम खाने के या गरम चीज के, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एज इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर increases kinetic एनर्जी. राइट? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या देती, किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर. अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब ज्यादा तेजी से अब मॉलिक्यूल्स भागेंगे. और क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स तेज भागते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ना डिफ्यूज करते हैं एयर के साथ देन दी कोल्ड फूड. अब जो ठंडा खाना होगा उसके मॉलिक्यूल्स में क्या है? काइनेटिक एनर्जी की कमी है ना. तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ए एंड बी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हॉट फूड हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू द कोल्ड फूड, एंड ऑल्सो द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हॉट फूड डिफ्यूज मोर रैपिडली इन एयर देन द कोल्ड फूड. डिफ्यूजन जो होती है वो हॉट फूड की जल्दी होती है, राइट, और बहुत तेज होती है एज कंपेरिजन टू दी cold food. So option A and B both are correct. Next is, diffusion in case of gases is maximum because their molecules have. अब gases के केस में diffusion maximum हो जाती है. क्यों? क्योंकि gases के पास क्या ज्यादा होता है? क्योंकि gases के जो molecules होते हैं ना, वो ऐसे अरेंज्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में ना बहुत स्पेस होती है ना. तो अब कोई चीज आ जाए इसके अंदर, दूसरी गैस जो है इजीली एंटर कर जाएगी, इसके पास बहुत स्पेस है बीच में, है ना. तो दूसरी गैस की क्या हो जाती है? डिफ्यूजन बहुत इजी हो जाती है. कैसे हुआ ये? बिकॉज दे हैव वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, राइट. दे हैव द लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, दैट इज व्हाई द डिफ्यूजन ऑफ द in the case of gases is maximum. Next is rate of diffusion of gas in a liquid. अब गैस को लिक्विड में डिफ्यूज करना है तो वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करता है? लेट्स सी. इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर, अब ये अगर कोई लिक्विड है ना, अब पानी जब उबलता है, अब इस पे आग लगा दी हमने, ऐसे दिखा देते हैं ना. जब पानी उबलता है तो मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे ना वो होते हैं, बॉयल होते हैं ना, तो इनमें क्या आ जाती है? स्पेसेस क्रिएट हो जाती है. तो गैस क्या कर सकती है? इजीली डिफ्यूज कर सकती है, राइट. तो गैस की डिफ्यूजन इंक्रीज करती है विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर बिकॉज ऑप्शन बी कहता है इंक्रीज विद द फॉल इन टेम्परेचर. अब टेम्परेचर कम होने से सीधी सी बात है सॉलिड बन सकता है मेरा लिक्विड, है ना. टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिड में तो गैस की डिफ्यूजन बहुत मुश्किल हो जाएगी. नाइदर इंक्रीजेस, राइट. ये कहता है नहीं, इंक्रीज तो करता है.
और ये बोलते नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया, बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करता है, अभी बताया था पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में भी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जिससे, है ना। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस आ जाएगी, दे डिफ्यूजेस मोर रैपिडली as comparison to the normal temperature. So that is why diffusion of a gas in a liquid increases with the rise in the temperature of the liquid, right? The next is, which of the following will exist as a gas? इनमें से गैस की तरह कौन exist कर सकता है? First we have is petrol, second sodium, third helium, fourth iodine. तो इन चारों में से जो हमारा हीलियम होता है वो गैस होता है, बिकॉज पेट्रोल जो होता है ये होता है लिक्विड, सोडियम क्या होता है, सोडियम है सॉलिड, आयोडीन भी क्या होता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। मेनली लिक्विड एग्जिस्ट करता है, सोडियम के भी पैलेट्स एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड होता है, और पेट्रोल लिक्विड होता है। सो द हीलियम इज द ओनली थिंग विच एग्जिस्ट एज अ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, intermolecular forces are maximum between the particles of, जो intermolecular forces हैं वो किस में ज्यादा होंगी? अब देखो, सॉलिड में सबसे ज्यादा होंगी intermolecular forces, then liquid, then gas, right? तो इन चारों में से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अल्कोहल लिक्विड है, आयोडीन अभी बताया सॉलिड या लिक्विड दोनों हो सकता है, लेकिन मेनली ज्यादातर अभी लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। जो आयरन है ये सॉलिड है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन द आयरन आर मैक्सिमम, राइट। द नेक्स्ट इज, नेम दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स का नाम बताइए, अभी बताइए, जो की थी सॉलिड, लिक्विड एंड gas. So the matter exists in the 3 states, solid, liquid and gases, right? Name the space in between the molecules. जो space होती है molecules के बीच में, अभी बता रहे थे जो हम intermolecular वो होती है वो space, that is intermolecular space. So the space in between the molecule is called as intermolecular space. Next is, name the property of gases which is used in their storage and transportation. Gases में ऐसी क्या चीज होती है कि उनका ना स्टोर करना, उनको उनकी ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत इजी हो जाता है। थ्योरी सेक्शन में भी हमने ये चीज करी थी। जो गैसेस होती है ना, इनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। दे हैव दी maximum compressibility, right? तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, जिसकी वजह से गैसेस जो है अपनी स्टोरेज में और इनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाती है, वो है इनकी क्या, कंप्रेसिबिलिटी, राइट। नेक्स्ट इज, नेम द डेंसेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। डेंसेस्ट मतलब जिसमें क्या हो, जो मॉलिक्यूल्स हो बहुत टाइटली पैक्ड हो और उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम हो, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हो, तो ऐसा स्टेट ऑफ मैटर तो एक ही है, दैट इज सॉलिड। सो द डेंसेस्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड। नेक्स्ट इज, द मॉलिक्यूल इन अ गैस आर इन अ कांस्टेंट मोशन। क्या ये बात सही है? क्या मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के कांस्टेंट मोशन में होते हैं? थ्योरी सेक्शन में भी एक ये टॉपिक था हमारा कि जो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस हैं दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। जो मॉलिक्यूल होते हैं गैसेस के वो कॉन्टिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। द नेक्स्ट इज, ऑल मटेरियल्स मूव फ्रॉम solid to liquid to gas as the temperature increases. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जैसे आइस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, आइस क्या बनेगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं? पहले बनेगा वाटर, फिर बनेगा क्या, वेपर्स, है ना। तो क्या बना था, ये था सॉलिड, ये था लिक्विड, ये था गैस। सो द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। द नेक्स्ट इज, it is just as easy to compress a liquid as it is easy to compress a gas. एक गैस
गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं वो उतना ही आसान लिक्विड को कंप्रेस कर रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, गैस को कंप्रेस करना बहुत इजी है, लिक्विड को कंप्रेस करना इतना इजी नहीं होता। तो पार्टिकल्स जो होते हैं गैसेस में, द पार्टिकल्स इन गैसेस हैव very large spaces between them, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं, राइट। सो वो पार्टिकल्स को हम कंप्रेस बहुत इजीली कर सकते हैं, स्क्वैश बहुत इजीली कर सकते हैं, सो दैट दे कैन बी स्क्वैश्ड मतलब पिचका देंगे उनको, मतलब है ना, स्क्वैश्ड क्लोज टुगेदर, meaning the gas can easily be compressed to take up a smaller volume, whereas the liquid in which the particles do not have so much large spaces as present in the liquids, right? So this is a false statement. Next is, a system that changes from solid state to a liquid state gains energy. जो system सॉलिड से लिक्विड आएगा वो एनर्जी गेन करेगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जो सिस्टम है, ये स्टेटमेंट वैसे तो हमारी क्या है, ट्रू है, राइट। क्योंकि जब हम इसको क्या देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तभी तो सॉलिड से लिक्विड आएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी तो आएगी ही, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। सो दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू. Next is a paragraph based question. We have given a paragraph and after that we have asked some questions from it. Let's see. The force of attraction between particles of a gas is negligible. Thus, the particle of the gas can move in all directions and fill the vessel completely in which it is kept. Particles of the gas move randomly in all directions with high speed. Therefore, the particles collide with each other and also with the walls of the container with a force. Therefore, gas exerts pressure on the walls of the container. A wooden table has fixed shape and fixed volume, which are the main characteristics of a solid. Thus, a wooden table should be called a solid and the particles of air have large spaces between them. On the other hand, wood has the little space between its particles. Also, it is rigid. For this reason, we can easily move our hands in air but do the same through a solid block of wood. We need a karate, right? अगर हम कराटे एक्सपर्ट होंगे तभी तो एक वुडन के ब्लॉक में से हम हाथ अपना पास कर पाएंगे, है ना, ये लोग ये कहना चाहते हैं. सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर. मैटर कैन एग्जिस्ट इन द थ्री फिजिकल स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. चेयर, almond are all forms of the matter in the solid state. Cold drink is a liquid state of matter. Air and smell of the perfume are the gaseous state of matter. Love, smell, cold are not matter as they are feelings that do not have mass and don't occupy space. अब ये जो पूरा पैराग्राफ हमने किया, अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस हैं. सो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट. अब जो गैस होती है वो पूरा का पूरा वेसल को क्या कर लेती है, भर देती है कंप्लीटली. कैसे और क्यों, मतलब है ना, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of gas is negligible. बिल्कुल ही negligible होता है. So particles of the gas क्या करते हैं, मूव करते हैं in all the directions, है ना, सारी डायरेक्शंस में अगर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब गैस जो है कंप्लीटली फिल हो जाती है वेसल के अंदर. नेक्स्ट इज, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. व्हाई? अब जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, है ना, रैंडम मूवमेंट है यहाँ पे पार्टिकल्स की, रैंडम
मूवमेंट है। अभी हमने पैराग्राफ में भी ये चीज करी थी कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, गैस रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस विद द हाई स्पीड, देयरफॉर द पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, राइट। नेक्स्ट इज अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड बिकॉज it occupy mass, it is rigid, right? And जो intermolecular spaces हैं between the molecules of the wood is very very small, बहुत कम स्पेस होती है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए हम वुडन टेबल को क्या कहते हैं, हम वुडन टेबल को सॉलिड कहते हैं, राइट। इसकी फिक्स शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। नेक्स्ट इज वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, व्हाई। अब हवा में तो हाथ इजीली घुमा लेते हैं, वुड में से हाथ एकदम से ऐसे क्यों नहीं घुमा पाते, इसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं एयर के उनके पास स्पेसेस बहुत है बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव large spaces between them, right? On the other hand, wood has the little space between their particles, इनके particles में बहुत कम space है, right? तो अब ये कम होने की वजह से क्या हो जाता है, rigid हो जाता है। For this reason हम हवा में easily हाथ घुमा सकते हैं, wood में हाथ नहीं घुमा सकते। Next question is assertion reason. First of all, assertion we have given is solid do not diffuse in air. Solid जो है air में diffuse नहीं करता। अब जो solid है वो air में diffuse क्यों नहीं करता, ये पहली बात तो क्या ये बात सही है कि नहीं। The assertion is true कि solid जो air में diffuse नहीं करता। Reason क्या देखा, particles are closely packed in solid, बिल्कुल सही। Reason भी सही है और reason is the correct explanation also, because as the particles of the solid are closely packed, there exists a strong force of attraction between the particles. There exists strong force of attraction between the solid पार्टिकल्स, राइट। तो उसकी वजह से सॉलिड जो है डिफ्यूज नहीं करते। हम बोलेंगे असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, एंड द रीजन इज करेक्ट explanation for assertion, right? Next is assertion reason, that is the rate of evaporation increases with the increase in temperature. Evaporation का rate temperature के साथ increase करता है। assertion क्या है, correct है, चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रीजन क्या दे रहा है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो रीजन है इट इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहीं पर लिख देती हूँ मैं इसको, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन मैटर। फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिफाइन कर लिया था मैटर को हमने कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass and offers resistance to force, resistance to force applied on it, force applied on it। हवा भी हमारे ऊपर एक ना रेजिस्टेंस देती है, राइट, चाहे वो कम से कम ही क्यों ना हो, वो हमें रोकती है, राइट, वो हमारी फोर्स को रोकती है। जब हम चलते हैं हवा एज अ बैरियर काम करती है, राइट। तो हर चीज सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। क्या, नफरत हो गई, दर्द हो गया, लव हो गया, कोल्ड हो गया, ये चीजें रेजिस्ट कर सकती है? नहीं, ये एक फीलिंग्स है, ये रेजिस्ट नहीं करती हैं, राइट। ये ना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ना मास, ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट रिगार्डेड एज मैटर। सो द मैटर
is the one which occupies space and has mass and offers some resistance to the force applied on it, right? Next is, what are the three states of the matter? Give one example of each. Three states of matter कौन से हैं? Solid, liquid and gas. Solid, liquid, gas. अब जो solid है उसका example दे देते हैं, like अभी करा है wooden block, right? Liquid का example cool drink दे देते हैं, alcohol दे देते हैं, और क्या दें? लिक्विड का एग्जाम्पल नॉर्मल वाटर भी दे सकते हैं, ऑयल दे सकते हैं, राइट? गैस क्या हो सकता है? गैशियस फॉर्म का एग्जाम्पल होगा लेट्स से स्टीम, है ना? वेपर्स जो होते हैं वो हो गए, हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ये भी तो गैशियस है ना? तो ऑक्सीजन O2, है ना? Next is, what are the two ways in which the physical state of matter can be changed? मैं कौन से दो तरीकों से किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकती हूँ, उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकती हूँ? मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये सारी चीजें मैं कैसे करूंगी? या तो मैं क्या कर दूं, लेट्स सी, अगर मुझे लेट आइस को क्या करना है, लिक्विड बनाना है ना, वाटर में बनाना है, तो मैं आइस की क्या कर दूंगी, मेल्ट अगर कर गई मेरी आइस, मेल्टिंग, है ना, मेल्टिंग हो गया। और लिक्विड से अगर मुझे क्या करना हो, वेपर्स बनाने हैं, तो मैं क्या कर दूंगी, उसकी बॉइलिंग कर दूं, है ना, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग हो गया। या मैं क्या कहूँ, मुझे लिक्विड से आइस बनाना है, फिजिकल स्टेट इसकी चेंज करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग कर दो, है ना? तो ये सारे तरीके हैं, these are the ways in which the physical state of matter can be changed. Next is, a drop of Dettol got evenly distributed in water. How? एक जो डेटॉल का हमने कल एग्जाम्पल भी बताया था, जो हमने एक्टिविटी करी थी लास्ट थ्योरी वीडियो में, उसमें हमने पोटाशियम पर मैंगनेट लेकर करा था, जिसमें पिंक कलर जो है इजीली क्या कर जाता था, डिफ्यूज कर जाता था पूरे में, और इतना स्मॉल पार्टिकल होने के बावजूद वो फिर भी क्या करता था, अपना पिंक कलर जितना भी डाइल्यूशन कर दूं दिखाता है जरूर था। ऐसे ही सेम केस डेटॉल का, तो मैंने बोला था कि डेटॉल का अगर एग्जांपल ले, अगर मैं ड्रॉप ऑफ डेटॉल को डालती हूँ, फिर मैं उसकी कितनी भी डाइल्यूशन कर दूं, उसकी स्मेल जो है डिटेक्ट हो सकती है। द रीजन इज कि अगर मैं डेटॉल जो अगर डाल दूं पानी के अंदर, तो डेटॉल क्या करता है, इवनली हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि जो डेटॉल है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या कर, बहुत ही स्मॉल होते हैं, स्मॉल क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स, हमने जैसे पोटाशियम परमैंगनेट के किए थे, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है उसकी, किसमें, वाटर के अंदर, जिसके मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं। जैसे अगर ये वाटर है, इतना बड़ा बड़ा है, तो डेटॉल का मॉलिक्यूल आके इसमें इजीली मिल जाता है, राइट? तो पूरे के पूरे बीकर के अंदर अगर डेटॉल की मैं एक ड्रॉप भी डाल दूं तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन उसकी थोड़ी स्टीयरिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, अगर मैं ड्रॉप ऑफ डेटॉल डालती हूँ स्टार्टिंग में, वो थोड़ा डेंसर है, दैट इज वाई वो क्या करता है, थोड़ा लेयर में रहता है, राइट? नेक्स्ट इज, what property or the properties of gases can you point to support the assumption that most of the volume in a gas is empty space? आप गैस की कौन सी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज से ये चीज बता सकते हो कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम है जो गैस के अंदर वो एक एम्प्टी स्पेस है, वहां कुछ नहीं है? वो है गैस की कंप्रेसिबिलिटी, राइट? गैस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, जिसकी वजह से उस हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है गैस में एक एम्प्टी स्पेस है, बिकॉज हम उसको इतना कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, राइट? और कंप्रेसिबिलिटी उसी की ज्यादा हो सकती है जो खाली पड़ा हो, हवा में हाथ मारते रहो, कितनी स्पेस खाली है ना? तो इजीली गैस कंप्रेस हो सकती है, राइट? द नेक्स्ट इज, what is the physical state of water at 250 डिग्री सेल्सियस? 250 डिग्री सेल्सियस पे फिजिकल स्टेट क्या होगी वाटर की? वो होगी गैसियस स्टेट। क्या होगी? गैसियस
स्टेट। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहां पर वो क्या करता है? वाटर स्टार्ट्स टू बॉइल, वाटर स्टार्ट्स टू बॉइल, बॉइल करना शुरू करता है। सो इसका मतलब दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, लिक्विड भी, बोथ लिक्विड एंड gaseous, both states will exist at this temperature. Next is draw the 3 states of matter. अब 3 states of matter को draw करना है। सॉलिड को मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ? सॉलिड को मैं क्या कर दूंगी? ऐसे 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 दिखा दूंगी कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, चलो थोड़ा बड़ा करके ऐसे दिखा देते हैं ना। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं ऐसे अरेंज्ड हैं। दिस इज नथिंग बट सॉलिड, राइट? ये सॉलिड है हमारा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लिक्विड कैसा होगा? थोड़ा सा मतलब ऐसा होगा, हल्का सा, मतलब उसमें क्या आ जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स में गैप आ जाता है। तो ये कैसा होगा? हमारा लिक्विड होगा। गैस कैसी होगी? ये होगी क्या? गैस। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसे होती है। अब अगर बात करें नॉर्मल डायग्राम, अगर मुझे किसी चीज की बनानी होती, मैं आइस क्यूब बना देती है ऐसे ना। आइस क्यूब ड्रॉ कर दो, इसको बोल देंगे ये आइस क्यूब है, तो ये सॉलिड है ना। फिर वाटर दिखाना होता तो हम क्या करते? एक ग्लास के अंदर ऐसे वाटर दिखा देते कि इसमें वाटर प्रेजेंट है ना। गैस दिखानी होती तो हम इसी के नीचे क्या कर देते? एक बर्नर लगा देते, राइट, जिसमें ये जो वाटर है वो क्या कर रहा है? बॉईल भी कर रहा है ना, मतलब ये ऐसे बॉईल कर रहा है हमारा वाटर। तो ये था हमारा क्या? लिक्विड। ये था हमारा गैस, राइट। ड्रॉ दी मॉलिक्यूल अरेंजमेंट इन द सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बच्चों मॉलिक्यूल अरेंजमेंट ये जो पिछले क्वेश्चंस में ये वाली करी थी यही करेंगे, इसमें भी हम ऐसे दिखा देंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड ऐसे टाइटली पैक्ड होंगे। अगर मॉलिक्यूल अरेंजमेंट पूछा हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स दिखा देना, है ना। अगर तुमसे वैसे नॉर्मल डायग्राम पूछा हो तो उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखा देना, आइस वाटर बना के, है ना। तो ये वाटर हो, मतलब ये क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। वाटर भी कह सकते हैं इसको हम, फॉर एग्जाम्पल अगर ले तो ये हमारा क्या है? सॉलिड की अरेंजमेंट ऐसे होती है गैसेस की, ये हमारी गैस है, right? So this is how the molecules are arranged in the solid, liquid and gas. Next question is give reason for the following observation. हमारे पास कुछ observations हैं, उसकी हमें क्या देने? reasons देने। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो नैप्थलीन बॉल्स है वो डिसअपियर कर जाती है विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। अब जब सर्दियां आती हैं या गर्मी आती है, जब सीजन चेंज होता है, हम कपड़े रखते हैं अपने बेड्स में, है ना, वापस वुलन क्लोथ्स रख दिए या फिर समर के क्लोथ्स रख दिए। अब सर्दियां चल रही हैं तो हमने गर्मियों के कपड़े रख दिए, तो उनके अंदर ना नेप्थलीन बॉल्स डाल के रख देते हैं, और वो बॉल्स ना हमें मिलती नहीं है जब नेक्स्ट सीजन हम उस कपड़े को खोलते हैं। तो बॉल्स कहाँ गई? या तो अगर वो बॉल लिक्विड बनती तो हमारे कपड़ों पे दाग लग जाता लिक्विड का, लेकिन वो लिक्विड नहीं बनती, वो क्या कर जाती है? सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाती है? गैस, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो सॉलिड से गैस ये बनती है तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑफ sublimation. Naphthalene balls goes under sublimation, that is the change of the state from solid to gas directly without going to the liquid interphase. इस चीज को हम सब्लिमेशन कहते हैं, इसलिए वो बॉल्स डिसअपियर हो जाती हैं। नेक्स्ट इज वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। परफ्यूम की स्मेल दूर तक आ जाती है, क्यों? क्योंकि परफ्यूम की हाई डिग्री ऑफ वेपराइजेशन की वजह से क्या होता है? इसकी जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स ऑफ परफ्यूम क्या कर जाते हैं? डिफ्यूजेस इजीली, राइट, इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं
किस में, एयर में, है ना, वेपर्स हैं, इनकी डिफ्यूजन बहुत आसान होती है, तो क्या हो जाता है, हमें दूर बैठे ही परफ्यूम की स्मेल आ जाती है. नेक्स्ट इज 2 cubes of ice are pressed hard between the 2 palms and after releasing the pressure the cubes join together. Why? क्या हुआ, 2 क्यूब लिए हमने आइस की, अब उसमें ना जब हमने उसको टाइट हाथों के अंदर दबाया तो वो क्या, फिर दबाया और फिर जब हमने रिलीज किया प्रेशर तो वो दोनों क्यूब्स क्या हो गई, ज्वाइन कर गई. कैसे, ये कैसे हो गया, मतलब 2 क्यूब्स ऐसे थी अलग अलग, है ना. अब मैंने क्या किया, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया और इसमें प्रेशर दिया दोनों साइड से, तो ये 1 क्यूब बन गई ऐसे. ये कैसे हो गया. सो द रीजन फॉर दिस इज, जो आइस क्यूब होती है ना उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी है. क्या, द कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अप्लाई प्रेशर, राइट. टेम्परेचर इंक्रीज करता है फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम क्या करते हैं, उनको पाम्स के बीच में रखते हैं, राइट. और फिर जब उनको पाम्स के बीच में रखते हैं वो क्या कर जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है, इस केस में ये मेल्ट करेगी. क्यों, पाम्स में क्या होता है, हीट होती है, बॉडी हीट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेल्ट करेगी, देन इट टर्न्स टू वाटर, है ना. अब सॉलिड्स जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं एज देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, सो वी कैन टेल दैट द कंप्रेसिबिलिटी जो है सॉलिड्स में नेग्लिजिबल होती है. लेकिन क्या हो गया, जब हमने ये किया, जो प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के. तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से मेल्ट हो गई, वाटर बन गई, लिक्विड बन गई, है ना. तो जब प्रेशर फिर हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, प्रेशर डिक्रीज किया, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाएगा और फिर से वो क्या कर जाएगी, आइस अगेन फ्रीजेस और क्या बन जाएगा, फिर क्यूब्स ज्वाइन टुगेदर, राइट. तो इसलिए वो क्या कर जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या फर्क होता है. जो सॉलिड होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज, देन लिक्विड की प्रॉपर्टीज, देन गैस की प्रॉपर्टीज. जो सॉलिड होता है क्लोजली पैक्ड होता है, राइट. इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ये जो होता है लेस क्लोजली पैक्ड होता है, और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दीज आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं. यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है, राइट. यहाँ पर जो होती है लेस स्ट्रॉन्ग होती है, और यहाँ पर बोलते हैं नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. नेक्स्ट इज, इनकी अपनी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप. लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप वॉल्यूम नहीं होता, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, राइट. सॉरी, डेफिनेट शेप जो होता है लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, और ना ही इसकी कोई डेफिनेट शेप होती है. इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास भी वॉल्यूम होता है. लाइक वो क्या करता है, उस वॉल्यूम होती है लिक्विड में, इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. 10 ml के बीकर में डाल रहे हो तो 10 ml लिक्विड डलता है, राइट. अब 10 ml की बीकर के अंदर गैस कितनी डली है हमें नहीं पता, तो इसकी वॉल्यूम भी नहीं होती, राइट. सो ये वाले कुछ पॉइंट्स थे. ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेसिबल होता है. ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल होता है. ये हाईली कंप्रेसिबल होता है. लिक्विड को कर सकते हैं पर गैसेस को बहुत ज्यादा कर सकते हैं हम कंप्रेस, राइट. तो ये थे कुछ पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन विच वी हैव सीन दैट द in solid particles, the constituent particles are closely packed. In liquid, they are less closely packed, and in gas, they are very much far away from each other. The forces of attraction between the particles are strong in the case of solid, less strong in the case of liquid, and negligible in the case of gases.
Solids have definite shape and definite volume. Liquid do not have definite shape, but they have definite volume. Gases neither have definite shape nor have volume, right? Solids are incompressible, they can't be compressed. Liquid can be compressed to some extent, and the gases are highly compressible in nature. So these were the question answers from the previous theory video. With this, we have come to an end of our video. I hope you like it. If you like it, hit the like button and share this video with your friends. And if you haven't subscribed our channel till yet, तो please subscribe जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा for further notification. So me Kajal Yadav signing off. We will meet in the next video with the new session. Till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, and for more information, please visit on our website, that is diaeducates.com.